नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और अलवर का एमबीबीएस छात्र रूस में लापता हो गया है और लापता छात्र को लेकर के नेता प्रतिपक्ष ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से गुहार लगाई है, विदेश मंत्री से युवक का जल्द से जल्द पता लगाने की अपील की है। युवक बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल का छात्र है जो कि लापता हो गया है। उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं मोबाइल और जैकेट नदी के किनारे मिलने की जानकारी के बाद से परिवार के लोगों में बड़ा सदमा सा है और हैरानी इस बात को लेकर के है, आखिर बच्चा गया कहां। तो रूस में रहस्यमय हालत में शख्स लापता हो गया है। परिजनों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। नेता प्रतिपक्ष ने अब सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नेता प्रतिपक्ष ने विदेश मंत्रालय से अपील की है और सरकार से भी गुहार लगाई गई है कि उस लापता युवक के बारे में कोई जानकारी हासिल की जाए। रूस में रहकर के एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था युवक बशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल का छात्र है और एमबीबीएस छात्र रूस में लापता हो गया है, जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही। मॉर्निंग में सुबह जब हम सो के उठे तो एक लड़के का मैसेज आया जो उसके साथ में रहने वाला था, केसरपुर का, जीत नाम है उसका। तो उसने मेरे को बताया कि भाई अजीत के मतलब नदी के किनारे जूते, बैग और मतलब जैकेट वगैरह पड़े मिले हैं। तो फिर मैंने पापा जी से बोला कि ऐसी बात हुई है। तो हमने वहाँ ऐसे किया तो कुछ मतलब जो हमारे परिवार के हैं, जो गांव के हैं, उन्होंने ये बात सुन के कुछ मतलब जहाँ भी गए वो भी किया कुछ भी। तो हमको ऐसा कोई आज 4 दिन हो गए ऐसी कोई बात नहीं मिली कि सरकार की तरफ से भी कि हमको वहाँ से मिली हो, यहाँ से मिली हो। हमारा अजीत सिंह चौधरी जो कफनवाड़ा से निवासी है, 2023 में 10वें महीने में यूएफए रशिया के लिए एमबीबीएस करने के लिए यहाँ से हमने भेजा था। तो 2025 में जब 19 तारीख को शाम को हमारी 11 बजे लास्ट टाइम पापा से बात हुई थी इनसे। तो उसके बाद में जब हमने उसको सुबह मॉर्निंग टाइम में कॉल किया था तो वहाँ की पुलिस के द्वारा उसका मोबाइल और उसका जैकेट किसी नदी के किनारे पार्क में वहाँ पर मिला था। उसके बाद में हमने दोबारा किसी वार्डन लड़के या वार्डन के थ्रू हमने वहाँ कांटेक्ट किया। तो वहाँ उन्होंने के द्वारा ये बताया गया कि रात को 11 बजे यहाँ से वार्डन से बोल के गया कि दूध लेने जा रहा हूँ। उसके बाद में हमने दोबारा वहाँ किसी रूम पार्टनर थे उन लड़कों से संपर्क किया तो उन्होंने भी हमें यही सूचना दी कि वो रात के 11 बजे दूध के बहाने गया है। हमारे गांव का एक लड़का है अजीत सिंह, जो रूस में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था और उसकी 19 तारीख तक बात हुई थी। उसके बाद हमारी उससे कोई बात नहीं हो पाई। पूरा गाँव शोक व्यस्त कर रहा है और हम आज एसडीएम का आए थे ज्ञापन देने। तो आज छुट्टी के कारण एसडीएम के साथ भी नहीं मिले, कलेक्टर साहब करने गए थे, कलेक्टर साहब भी नहीं मिले। और हमारी जो प्रशासक से यही उम्मीद है कि इस घटना को जल्दी से जल्दी हो सके। तो हमें जो रूस में हमारा भाई गया है, हमारे गांव का लड़का है और उसको जल्दी जल्दी कोई ना कोई संशोधित करने की उम्मीद है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुदित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुदित, क्या ये पूरा मामला है और लापता युवक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि नदी के पास उसकी जैकेट और जो उसका सामान है उसके मिलने के बाद से बार बार सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है उसको लेकर के परिवार जो है लगातार अभी प्रयासरत है कि सरकार से किसी तरह की उनको राहत मिले। और 19 तारीख की घटना बताई जा रही है, रशिया में ये युवक जो है छात्र जो है वहां पर तैयारी कर रहा था एमबीबीएस की। और उसके साथ ही जब 19 तारीख को परिवार से अंतिम बार बात हुई थी, उसके बाद 20 तारीख को उनको सूचना मिली कि उसका बैग, उसकी जैकेट और उसका मोबाइल एक नदी के पास मिला है, जिसके बाद से परिवार लगातार परेशान है और पूरे गाँव में एक चिंता का माहौल बना हुआ है। इस चलते ही परिवार लगातार उन सभी तमाम जगहों पर प्रयास कर रहा है कि जहाँ से उन्हें राहत मिल सके, उस बच्चे को कहीं ना कहीं छात्र को ढूंढ कर निकाला जा सके। जी अच्छा मुदित, अभी ये भी विदेश मंत्रालय से भी गुहार लगाई गई है। नेता प्रतिपक्ष ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। अभी इस बारे में कोई जानकारी के संपर्क साधा गया है क्या? जी बिल्कुल, अभी तक किसी तरह का कोई संपर्क अभी नहीं हो पाया है और परिवार जो है लगातार सभी जगहों पर प्रयास कर रहा है किसी तरह से उसको बच्चे को लेकर के जो विदेश मंत्रालय है वो पूरे प्रयास करे। और परिवार के जो सदस्य हैं वो अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कार्यालय पर भी मिलकर आए हैं, जिन्होंने मांग करी है कि उनकी तरफ से भी प्रयास हो जिससे कि जल्द से जल्द
युवक का पता चल सके और उनको एक जानकारी उपलब्ध हो सके कि अभी वो किस हालात में है, कहाँ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदित इस पर जानकारी देने के लिए। वहीं अलवर के कफनवाड़ा गांव के रहने वाले अजीत चौधरी के रूस में लापता होने के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से गुहार लगाई है। जूली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विदेश मंत्री से युवक का जल्द से जल्द पता लगाने की अपील की है। और ये सोशल मीडिया एक्स पर इस दौरान जो है टीकाराम जूली ने लिखा है, और विदेश मंत्री दूतावास से मेरा आग्रह है कि युवा के बारे में जल्द से जल्द पता लगाया जा सके, ताकि माता पिता की जो चिंता है, उनका परिवार यहाँ उनकी कुशलता का समाचार न मिलने से काफ़ी परेशान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस में भारत के दूतावास से मेरा आग्रह है कि युवा का जल्द से जल्द पता लगाया जाए, ताकि माता पिता को उनकी जो खैर खबर है वो मिल सके। तो ये इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया एक्स पर लापता युवक को लेकर के आप गुहार लगाई है और अपील की है। वहीं बालोतरा से बड़ी खबर, जहां टापरा में सामूहिक आत्महत्या से सनसनी फैल गई। महिला ने 3 बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया है। पारिवारिक कलह के चलते आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पास के ही टांके में चारों के शव मिले हैं। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में ले लिया है और कारण क्या रहा है वो हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन बड़ी वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है, जिस वजह से महिला ने अपने बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया है। पास के टांके में चारों के शव मिले हैं और सामूहिक आत्महत्या का यह मामला सामने आया। महिला ने 3 बच्चों के साथ सुसाइड किया है। पुलिस ने चारों शवों को फिलहाल कब्जे में ले लिया है। अनिल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, वजह अभी तक साफ क्या पूरी तरीके से हो पाई है? क्या कारण रहा, क्यों आखिर महिला ने 3 बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया? जी शुभेंदु, बता दूं कि महिला ने जहां सुसाइड किया है वो लोकेशन उनके जो पृथक गांव है, उनका तापरा करके गांव है, तो उससे कुछ किलोमीटर दूर उनका खेत है जहां फसल कटाई का एक काम चल रहा था। तो ये अपने दादी ससुर और सास के साथ उसी खेत पर रुकती थी और वहीं रहते थे ये लोग। और जो पति है वो बेंगलोर में एक दुकान पर कार्य करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि परिवार में कोई बात हुई तो रात को उसने जो अपने 3 मासूम है, एक 7 साल का लड़का है, उसकी 5 साल की लड़की है और एक 6 माह की मासूम लड़की है, उसके साथ में टांके में कूदकर रात को सुसाइड कर लिया। सुबह जब परिजनों ने उसको धाड़ी में नहीं देखा महिला को और बच्चों को, तो आसपास तलाश किया तो टांके के बाहर उनके चप्पल मिले। तो उस समय ये शक संभव हो गया कि महिला के शव है वो टांके में है। तो बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है, चारों के शवों को बाहर निकलवाया गया है। पीएम पक्ष भी मौके पर पहुंचा है और रिपोर्ट दी गई है। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चारों के शवों को है बालोतरा जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जी शुभम। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल वैष्णव इस पर जानकारी देने के लिए। और भीलवाड़ा